हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द जोरावर क्लासेस में। तो बेटा, कल हमने जो संख्या की क्लास की थी वो हमारी फर्स्ट क्लास थी और आज दिनांक 4 फरवरी 2021 को हमारी ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आई होप आपने वो कल जो वीडियो देखी उसके बाद आप कुछ दोबारा समझे होंगे। कुछ बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के मैंने देखे कि बच्चों के नंबर 8+ आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्कोर है। एक अच्छे एक्टिव और प्रतिभावान बच्चों की पहचान होती है कि उनका स्कोर हमेशा 80% से अबव रहता है। ठीक, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो बिना किसी देर के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। कल जो हमने करे थे वो संज्ञा के जो भेद थे वो अर्थ के आधार पर थे। ठीक है, याद है आपको? वो हमारे अर्थ के आधार पर थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक वगैरह वगैरह। ठीक, आज जो हमारे हैं भेद वो किस पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी ये 3 तरह के ही होते हैं, रूढ़, युग्रूढ़ और यौगिक। रूढ़ क्या होते हैं? जिनका कोई खंड ना हो सके। ठीक है, ये किसी भी तरह का कोई नाम होता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, और जैसे कि आपने बोला कमल, आपने बोला यमुना, ठीक, आपने बोला किसी भी पर्वत श्रृंखला का नाम वगैरह वगैरह। ठीक, और योग रूढ़ क्या हो गया? ये रूढ़ हो गया जब शब्दों के मेल से मिलकर कोई बनता है, जैसे कि आपने बोला पन घट। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? जब भी आप किसी 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर कोई शब्द बनाए। और यौगिक हो गया, यौगिक क्या होते हैं इसकी पहचान देखिए कि ये यौगिक तो कर्म से होते हैं, बट जो इनका अर्थ होता है वो रूढ़ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक एग्जांपल देखिए, जलज। अब जलज का जो रूढ़ शब्द है वो क्या है? वो है कमल। ठीक, याद रखेंगे आप। तो जो कमल है वो रूढ़ शब्द है और जो जलज है वो एक इसका यौगिक शब्द हुआ। ठीक, जैसे कि जो भी पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना, वो एक तरह के हमारे उनको कह सकते हैं कि वो सारे यौगिक शब्द ही हैं या योगी संज्ञा है। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञा के जो मेन टॉपिक था हमारा, उसका पहला मैंने कल कराया और उसका आज ये सेकंड पार्ट आज है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, आज के प्रश्न लेते हैं। और जिन बच्चों के पास ये नंबर नहीं है 8638008832, ये नंबर है अंकित सर का। इस नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव करके और एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको अपने पीआरटी या टीजीटी वाले ग्रुप में ऐड कर लीजिए, जिसके पद की भी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के अपनी आज के 10 क्वेश्चन लेते हैं और उन पर चर्चा भी हम करना शुरू करते हैं। जी, पहला प्रश्न ये रहा, दिल्ली का अशोक मार्ग किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? वो दिल्ली का जो अशोक मार्ग है, दिल्ली में बहुत सारे मार्ग हैं, हर जगह मार्ग होते हैं। ठीक, गांधी मार्ग, अकबर मार्ग, अशोक मार्ग, दीनदयाल मार्ग। ठीक है, तो इस तरह के जो मार्ग हैं वो एक्चुअली बस ये पूछा है कि जो मार्ग है, ठीक है ना, वो किस तरह की एक उदाहरण, किस एग्जाम्पल है, किसके अंतर्गत आएगा, बताइए। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो गलत है उनको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे द्रव्यवाचक का कोई मतलब नहीं, भाववाचक का भी कोई मतलब नहीं। अब बचे आपके 2, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब स्पेसिफिक कर दिया गया, ठीक, तो स्पेसिफिक है ये अशोक मार्ग। तो जब स्पेसिफिक चीज हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक, और हिंदी में क्या हो गया हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप समझ में आ गया होगा हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चों को, और उत्तर भी बच्चों का आने लगा है। चलिए अगला शब्द है घोड़ा। संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जी, हॉर्स जो है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? बहुत इजी सा है। आई होप, मुझे लगता है कि इसका उत्तर तो आप सभी लोग ही कर देंगे। जी, अब यहाँ पे देखेंगे द्रव्यवाचक नहीं होगा, ठीक, और भाववाचक भी नहीं होगा। फिर बचे वही
कि जातिवाचक या भाववाचक। अब देखेंगे यहाँ पर छोटी सी बात, क्या यहाँ पर ये जो हॉर्स है क्या ये कोई स्पेसिफिक है? नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक कब होता? जब इसका नाम चेतक होता। ठीक, समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? तो इस तरह के जब कोई स्पेसिफिक, जैसे बादल होता, ठीक, तो ये स्पेसिफिक नाम हो गए, चेतक घोड़ा, बादल घोड़ा वगैरह वगैरह। ठीक, तो जब ये इस तरह का नाम नहीं है, ये एक तरह का क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन हमारा सीधा सीधा आपका क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा। आई होप ये भी क्लियर आपको हो गया होगा जी, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 3, ताजमहल आगरा में स्थित है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बहुत इजी सा है, आप लोग सभी बता पाएंगे, आसान सा है जी। ताजमहल आगरा में स्थित है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए जी। जो ताजमहल है, अब वो क्या है? देखिए, एक स्पेसिफिक चीज है, उसकी जैसी कोई और तो है नहीं, ठीक है, 7 अजूबों में भी शामिल है हमारे, तो इसलिए सीधा सीधा क्या बन गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बना नहीं बना? प्रॉपर नाउन बना या नहीं बना बताइए? ठीक, एक सिम स्पेसिफिक हो गया और सीधा प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है देख लेते हैं जी। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या पुरुषवाचक? अब यहाँ पे देखिए, जो गलत है उनको तो हम क्रॉस कर देते हैं, फिर बचे वही जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ी सी जल्दीबाजी है ना, बच्चे गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया है, जैसे पिछले शब्द में आपको दिया गया था ताजमहल, अब यहाँ पे सिर्फ आपको शेर दिया गया है। ठीक, अब जो शेर दिया गया है, ठीक, वो तो उसकी विशेषता है कि वो हिंसक है, पर जो शेर है क्या उसका कोई नाम है? ठीक, समझ रहे मेरी बात? तो उसका कोई नाम तो नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए जब उसका कोई नाम नहीं है तो वो क्या बन गया आपका? सिंपल कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन बन गया, जातिवाचक। सिंपल है, क्लियर? अगर उसका कोई नाम आ जाता, आप ठीक है, अब किसी भी शेर का वो नाम आ जाता, तब फिर हम उसको बोल देते, वो हमारा क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक हो जाता। सोचना ही नहीं है इतना, बहुत इजी टॉपिक है बेटा ये तो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर गड़बड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक, गाय, पहाड़, यमुना, आम। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो गाय है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, पहाड़ है वो स्पेसिफिक नहीं है, आम भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक है तो क्या है? ओनली यमुना। ठीक, अब चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे वो यमुना कोई नाम हो, बट है तो स्पेसिफिक। ठीक है, पर यहाँ जो गाय है वो एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं। ठीक, पहाड़ भी कम्युनिटी, आम भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। ठीक, चलिए उत्तर इसका यमुना। प्रश्न नंबर अब 6, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, गलतीबाजी नहीं करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है आपको। ठीक, किस में है जी? पढ़ते रहिए। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बतानी है कि व्यक्तिवाचक इसमें से क्या होगी। जी, गलती कुछ बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, अब सिंपल सी बात जी, तो आप आई होप आपने पढ़ लिया होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। ठीक है, और जो बाकी हैं उसमें आपको किसी में भाववाचक दिखाई देगा तो किसी में जातिवाचक दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? जी, जल्दी से बताइए उत्तर, पढ़िए जल्दी से। भाववाचक शब्द संज्ञा का ध्यान रखेंगे। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो ध्यान से जब देखेंगे तो आपको
चारों में से एक में आपको ये दिखाई देगा कि भाववाचक से अन्य होगा, चाहे वो जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, बट इसमें से एक उदाहरण जो है वो है आंसर नंबर सी। देखिए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बताई थी, क्या था, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक, भौतिक रूप से नहीं होता, इसलिए महसूस किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। ये एक परिभाषा हो गई, थोड़ा तोड़ मोड़ के आपके सामने परोसी गई है। आई होप इसका आप उत्तर दे पाएंगे। जी बहुत बढ़िया। जब आपने देखा ना एक ही प्रकार, बस इसको पकड़िए आप। ठीक, एक ही प्रकार मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक आइटम्स। ठीक, अब स्पेसिफिक की जब बात आ गई तो सीधा सीधा हमारी क्या आ गई है, हमारी प्रॉपर नाउन। ठीक, आंसर हो गया व्यक्तिवाचक। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपके सामने, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है जो कि सर्वनाम से बनी है। अब यानी कि आपको सर्वनाम पता होना चाहिए नीचे दिए गए शब्दों के। हो सकता है किसी का सर्वनाम हो, किसी का नहीं हो, बट आपको पहचान करनी है। अपनापन, परायापन, नैतिकता और समता। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे भाववाचक संज्ञा जो है, ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा कैसे बनी होगी। ठीक है, ये किससे बनी होगी, ये अपना से बनी होगी। ठीक है, और ये परायापन। ठीक, और यहाँ पे ये हो गया नैतिक और ये हो गया सम। तो आप यहाँ देखेंगे जो सर्वनाम शब्द है वो कौन सा है, अपना। ठीक, ओके, समझ में आ गया सभी को, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 10। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो। व्यवहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक और प्राथमिक भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, जो कि भाववाचक से नहीं बना है, बाकी सब बने हैं। जी जी बहुत बढ़िया जी। तो आप यहां देखेंगे ध्यान से कि जो व्यवहार से आपका बन गया होगा व्यवहारिक विशेषण, और नैतिक हो गया। ठीक, और ये आध्यात्म से बन गया। ठीक, यहाँ पे आप जब देखेंगे कि ये प्राथमिक शब्द है, प्राथमिक शब्द। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये आपका विशेषण नहीं बना है, किससे, भाववाचक संज्ञा से। ठीक है, बाकी सब ऊपर वाले बने हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया प्राथमिक, और ये आपका था आखिरी प्रश्न। आई होप आपको आज की क्वेश्चन कुछ अलग संज्ञा से जब पढ़ते हैं तो आपको सिंपल सा वो परिभाषा याद आती होगी। ठीक है, बट जब उसके हम प्रश्न करते हैं ना क्वेश्चंस में, तो जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट जो अलग अलग पेपर्स हो रहे हैं वहाँ से इकट्ठे जो मुख्य लगते हैं मुझे। ठीक है, जो जनरल है उनको नहीं करते हैं, जो कि आपको थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं पढ़ने में, समझने में, उन्हीं को ही लेकर आपके सम्मुख हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आई होप आपने सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे। जल्दी से अपना स्कोर क्या क्या रहा वो आप बता सकते हैं इस तरह के माध्यम से। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी हमको बताइए, यदि और सुधार की जरूरत है तो वो भी हमको बताइए। ठीक है ना, आपका जो सजेशन है वो हमारे लिए हमेशा गिफ्ट होता है। ठीक है ना, उसको हम हमेशा ही अपने सराखों पे रख के अपने जो अपडेशन है उसमें कार्यरत हैं। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमें सजेशन दीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए, वीडियो को कैसे लग रही है आपको। ठीक है, और अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।